जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है और इस व्रत में क्या करें और क्या नहीं करें। तो आप लोग वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर माह के कृष्ण पर और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि एकादशी के समान ही साल में 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। जैसे जिस बार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे उसी बार के नाम से बुलाया जाता है। शनि के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। इस साल आखिरी शनि प्रदोष व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की आराधना की जाती है और यह पूजा प्रदोष काल में ही होती है, यानी कि शाम को। धार्मिक मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार साल का आखिरी प्रदोष व्रत 28 दिसंबर को रखा जाएगा, जो कि शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत करने से पुत्र की दीर्घायु होती है और पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी बरसती है। तो आइए जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत में क्या करें और क्या ना करें। पहले जानते हैं कि पौष शनि प्रदोष व्रत की तिथि कब से आरंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 दिसंबर को तड़के रात 2:26 से शुरू होगी और 29 दिसंबर को तड़के 3:32 पर खत्म होगी। तो ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार ये शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। भगवान शिव की पूजा करने के लिए 28 दिसंबर पूजा का समय शाम 5:33 से लेकर रात 8:17 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत में मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत में गेहूं और चावल का सेवन नहीं करते। शनि प्रदोष व्रत में तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत में किसी का अपमान ना करें। शनि प्रदोष व्रत में क्रोध करने से बचना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शनि प्रदोष व्रत में इस दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को नारियल का जल, केतकी का फूल, तुलसी और कुमकुम ये भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अब हम बात करेंगे शनि प्रदोष में क्या दान करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन फल का दान करना चाहिए। इस दिन कपड़ों का दान भी किया जा सकता है। प्रदोष व्रत के दिन अन्न का दान करना चाहिए। इस व्रत में काले तिल और उड़द की दाल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनिवार को ये प्रदोष जो पड़ता है शनि प्रदोष, इस दिन हमें काले तिल और उड़द की दाल जरूर दान करनी चाहिए। शनि प्रदोष के दिन पूजा कैसे करें, तो आइए ये जानते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहने। पूजा घर या मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान शिव जी को या माता पार्वती जी हो उनकी छवि लेकर यानी कि तस्वीर लेकर पूजा करें या फिर किसी शिवालय में जाकर करें। यदि शिवालय में गए हैं, वहां पर पूजा कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर अक्षत, बेलपत्र, चंदन, भांग, धतूरा, नवेद, फूल, शहद, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान शिव जी को 5 तरह का मीठा और सात्विक चीजों का भोग लगाएं। शिव चालीसा का पाठ करें और शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। आखिरी में शिव जी की विधि विधान से आरती करें। शनि देव जी की पूजा के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। शाम के समय शिव मंदिर और शनि मंदिर में जाकर आराधना करें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा करें। शनि प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि में ही किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को शनि दोष, साढ़े साथी, ढैया और बाकी शनि से जुड़े कष्टों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष
व्रत जीवन में सुख शांति समृद्धि लाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं उन्हें शिव जी के साथ ही शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और उनका जीवन खुशहाल होता है। इस दिन जातक को व्रत के दिन शिवलिंग पर गेहूं और चावल चढ़ाना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गेहूं और चावल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। शनि प्रदोष व्रत में भगवान को, भोलेनाथ को खीर, आलू का, दही और घी का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी को सफेद बर्फी का भी भोग लगाना चाहिए। ये जो भोग है खीर का, हलवा का और दही तो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, तो वहां से शिव जी पर से भोग नहीं लाया जाता। और जो यदि आपके घर में शिव जी की कोई तस्वीर है, यदि घर में कोई चित्र की आप जैसे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो उनका घर पर ही भोग लगाएं। आलू, दही, हलवा और इन सब का भोग घर पर लगाएं और बर्फी का वो भोग जातक व्रत खोलते समय ग्रहण करें। और शनि प्रदोष व्रत में आप फलार कर सकते हैं। फलार में आप आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर जैसे मखाने की व्रत में जो खाई जाती है वो खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, या फिर आप जैसे अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे आप प्रदोष का व्रत रखते हुए आए हैं तो आप वैसे रखें। और जो नया प्रदोष का व्रत उठा रहे हैं तो ये फलार या एक टाइम खाना खाकर जैसे सात्विक भोजन कर कर भी रखा जा सकता है। भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन सफेद, हरे या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शनि प्रदोष व्रत में काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहने। प्रदोष व्रत को आप अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार जितने चाहे उतने साल रख सकते हैं। शास्त्रों में बताया है कि घर में यदि कोई जातक इस व्रत को धारण किए हुए है तो वो अगर व्रत को छोड़ते हैं उद्यापन करके, तो वो अपने घर के किसी ही सदस्य को वो व्रत सौंपते हैं। मतलब इस व्रत को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। प्रदोष व्रत को घर में मान लो किसी को छोड़ना है तो घर का कोई सदस्य जो व्रत करना जैसे चाहते हैं, जो व्रत करने में इच्छुक हैं, वो इस व्रत को ग्रहण कर सकते हैं और इस व्रत को उनको दान कर दिया जाता है। वैसे तो कितने भी साल तक आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को 11 जैसे त्रयोदशी तिथियों तक या 26 त्रयोदशी तिथियों तक को अवश्य रखना चाहिए। अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ, वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।